हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे लिब्रा वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में तुला राशि। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रिडिक्शन है ये 2025 की फरवरी मंथ प्रिडिक्शन है। ठीक है, आपके लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे और आपकी हेल्थ भी देख लेंगे, हेल्थ भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस बार मैं आपकी हेल्थ वेल्थ एंड करियर, हेल्थ वेल्थ एंड लव लाइफ के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए लिब्रा वालों के लिए। बताइए फरवरी मंथ में क्या आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है। सो जो बात आपसे रेजोनेट हो रख लो, नहीं तो वो मैसेज, वो रीडिंग किसी और के लिए होगी। आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको ओपन माइंड के साथ देखना है। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस समय पे क्या हो रहा है। देखिए, मुझे थोड़ा आपका हेल्थ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा रो रहे हैं, शायद परेशान हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक ना हो करंट में या फिर नियर पास्ट में, और आपको चीजों को बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, चीजें बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस्ड हो गई है, इस वजह से भी हेल्थ ठीक नहीं है। तो चिंता मत करिए, आप कंफ्यूज मत होइए। जो भी परेशानियां जिन भी लोगों की वजह से आई या ऑटोमेटिक आपकी कोई हेल्थ में परेशानियां हैं, तो वो ठीक हो जाएगी। इस फरवरी मंथ में आपको काफी बेहतर महसूस होगा और आपको एक, मैं बोलूंगी, अच्छा महसूस होगा। और 3 वीक में ही आप देखेंगे कि आपको हेल्थ में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है 3 वीक में। ठीक है, सो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं ये बोलूंगी लव लाइफ में कि कोई है जिन्होंने आपके दिल को तोड़ा यहाँ पे, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है जिसने आपके दिल पे खंजर मारा है, बहुत ज्यादा आपको परेशान करा है और आप रातों की नींद नहीं आ रही आपको और रोए हैं, आप सोए नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह से आपको कुछ हो सकता है और परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, ये लोग आपके साथ बहुत माइंड गेम खेलता है और आपको बहुत परेशान करते हैं। और कोई थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ सकती है। तो वो थर्ड पार्टी जो भी आपके बीच में आ गई, ईश्वर क्या उन्हें रिलीज करेंगे? गाइड कीजिए डिवाइन। बिल्कुल, जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो ईश्वर बोल रहे हैं, देखिए मैंने कहा था ना डिप्रेशन एंजाइटी दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रही है डिप्रेशन एंजाइटी, और आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्टेबल जिंदगी अपनी चाहते हैं और जो ये टेंशन है आपकी जिंदगी से, आपकी लव लाइफ में, ये खत्म होगी। लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव रह के अच्छी चीजों को करेंगे। और थर्ड पार्टी ने तो आपके नाक में दम कर रखा है, या फिर आपके ही जीवन में कोई थर्ड पार्टी आ गई है और वो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत परेशान करती है कई बार आपको, जिसकी वजह से मैं ये बोलूंगी लिब्रा वालों, आपको रोना पड़ता है क्योंकि आपके जीवन में थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी आपके घर में भी हो सकती है। वो थर्ड पार्टी आपकी कोई वाइफ, हस्बैंड भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके जिंदगी में परेशानी डाल रखी है। तो वो आपको रुलाते हैं, आपको सोने नहीं देते क्योंकि वो लड़ाई झगड़े भी करते हैं, वो आपको बुरा भला भी बोलते हैं, वो गाली गलोच भी कर सकते हैं। तो क्योंकि वो आपके घर के अंदर ही है ना थर्ड पार्टी, तो वो बहुत परेशान आपको करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद भी उड़ गई है। ठीक है, रातों की नींद उड़ गई है। अब आप थर्ड पार्टी बोलोगे तो मेरे को ये पता चल रहा है कि आप किसी
और से प्यार करते हैं और थर्ड पार्टी ही आपके घर में आ गई है। हो सकता है माँ बाप की मर्जी से या जबरदस्ती करवाई हुई ऐसी शादी कोई जो जो कि जबरदस्ती आपको करनी पड़ी। शायद आपका मन भी नहीं था और घर वालों के एक दबाव में आके आपने वो शादी करी, पर आप एक उस शादी में जो एक स्टेबिलिटी चाह रहे थे वो मिल नहीं पा रही थी, पर आने वाले समय में वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी क्योंकि आप कुछ ऐसा करोगे, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक अब जाओगे। आप ईश्वर पे अपना एक विश्वास जमाओगे, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईश्वर पे विश्वास जमाओगे। ईश्वर के शरण में रह के मैं हो सकता है कोई जैसे मंदिर जाना, है ना, और कुछ मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, प्रेयर्स करना, कुछ कोई तीर्थ यात्रा, ये इस टाइप कोई यात्रा करेंगे, कोई परिक्रमा, इस तरह का दिख रहा है कि कोई अपनी विश को पूरा करने के लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है कि कोई विश पूरी करना चाहते हैं आप। हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी से छुटकारा चाह रहे हैं आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी से या तो छुटकारा चाह रहे हैं और वो थर्ड पार्टी आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रखी हुई है ना। तो आप पॉजिटिव रहेंगे तो बिल्कुल वो थर्ड पार्टी आपके जीवन से दूर होगी और आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में हैं। बिल्कुल आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। एक स्टेबिलिटी की तरफ आप जाएंगे बिल्कुल। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव ही आपके जीवन में आएगा, अगर आप नेगेटिव होंगे तो नेगेटिविटी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने जीवन में एक्शन लीजिए बिल्कुल। आपका मैं बोलूंगी लव लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, लव लाइफ बढ़िया हो जाएगी आपकी। और एक्शन लीजिए और एक पॉजिटिविटी का साइन दिख रहा है, एक विक्ट्री दिख रही है, तो प्यार में आपको विक्ट्री मिलेगी। हो सकता है कि अगर किसी से छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि ईश्वर की मर्जी हो तो वो चीज भी आपके लिए होगी। जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में जो बनी हुई है वो थर्ड पार्टी आपसे दूर हो जाएगी अगर आप ऐसा चाहते हैं तो, ठीक है। ठीक है, मैं एक मिनट। देखिए मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करते रहिए। आप थोड़ा परेशान हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी सिर्फ 80% चांस बने हैं, लेकिन उसको 100 में कन्वर्ट करना है। 100 में कन्वर्ट कर देंगे तो जीत आपकी होगी। तो 100 में कैसे कन्वर्ट होगा? आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है, आपको बहुत ज्यादा ईश्वर में बनना है, आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करना है। आप जैसे शायद हो सकता है बहुत ज्यादा भगवान को मानने वाले ना हो, तो अब आप करेंगे वो चीजें करेंगे, हो सकता है छुटकारे के लिए या जिस भी चीज के लिए, लेकिन आप भगवान को मानेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थनाएं करेंगे, अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर करियर की बात करें तो करियर में कैसा रहेगा आपका ये फरवरी मंथ, और ये फरवरी मंथ आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा है। और देखती हूं मैं कि अगर लव लाइफ के लिए और क्या कार्ड निकलते हैं। तो जो प्यार आपका छोड़ के चला गया है, आप उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से कि जो प्यार आपका छोड़ के चला गया है और किसी और से आप प्यार करते थे और कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, ऐसा इंसान आ गया है जो आपको पसंद नहीं है। शायद शुरू में तो पसंद होगा लेकिन बाद में आप पसंद नहीं है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रखी है। तो जो प्यार आपका चला गया वो प्यार आपके जीवन में फिर से शायद उससे बातचीत हो रही है प्यार से, या फिर से कुछ पैचअप होने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप वो प्यार आपके जीवन में आ जाए। आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है करियर कैसा रहेगा आपका। तो करियर बहुत अच्छा रहेगा लिब्रा वालों। आपके दिल और दिमाग में तो बस पैसा पैसा चल रहा है, और पास्ट में अगर कोई करियर में प्रॉब्लम फेस करी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि ये जो फरवरी मंथ है ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है। डिवाइन की तरफ से बहुत अच्छा मनी का फ्लो बढ़ने वाला है, और दिल और दिमाग में पैसा रहने वाला है।
किंग ऑफ पेंटिकल मतलब पैसों का राजा, तो पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, धन वर्षा होने के चांसेस दिख रहे हैं आपके जीवन में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ठीक है, इसलिए आप जीत के हकदार है, आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और एक करियर को लेके सारी चीजें जो अचीवमेंट करना चाहते थे वो सपना आपका पूरा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब आपका दिख रहा है कि फरवरी मंथ में अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, बिजनेस में, जॉब में इंक्रीमेंट हो सकता है, एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है ना, तो ये सब दिख रहा है, इंक्रीमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, कोई बिजनेस में एक अच्छी डील, कोई अच्छी डील होती हुई दिख रही है, तो जो डील हो रही है उसकी जो मनी का जो फ्लो है उसके जरिए आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है और आपके जीवन में मनी का फ्लो बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, मनी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल तो पैसों का राजा, धन वर्षा होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग को क्लेम कीजिए, जिस किसी से भी रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज रीडिंग को क्लेम कीजिए। कुछ एंजल कार्ड है यहाँ पे, एंजल कार्ड से भी देख लेती हूँ कि कुछ प्लीज एंजल हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए, लिब्रा वालों के लिए फरवरी मंथ में क्या आ रहा है प्लीज। ओके, सो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं वेट कीजिए और थोड़ा सा सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कीजिए, चीजें आपके लिए बेटर हो रही है, लुक फॉर अ साइन, साइन देखिए कि क्या साइन है। यहाँ पे मुझे एक साइन दिख रहा है जो कि तराजू का साइन है और तराजू का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में एक न्याय के हकदार है, तो न्याय आपको मिलेगा आने वाले समय में। मुझे यहाँ पे साइन दिख रहा है एक तलवार का, तो वो तलवार बोल रही है कि आप सिचुएशन से फाइट कर लेंगे, ईश्वर आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक दरार दिख रही है, तो जीवन में जो भी चीजें टूट गई थी, बिखर गई थी, वो चीजें, साइन, लुक फॉर अ साइन का भी कार्ड है, तो आप इतने पावरफुल हैं, वो टूटी चीजों को फिर से जोड़ सकते हैं और सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, देर इज समथिंग बेटर, तो आपके लिए कुछ बेटर है। यहाँ बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं कलरफुल, तो मुझे दिख रहा है कि या फिर ये अबंडेंट है आपके जीवन में, जो भी एक जिस चीज की भी कमी महसूस आपको होती है वो कमी पूरी होने वाली है, आपके ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेटर रखा हुआ, देर इज समथिंग बेटर का कार्ड है। ठीक है, द सिचुएशन विल इंप्रूव, द सिचुएशन विल इंप्रूव, तो आपकी सिचुएशन इंप्रूव करने जा रहे हैं, ये एंजल्स के मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो हम रीडिंग को क्लोज करते हैं। तो रीडिंग आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज मुझे बताइए। अगर रीडिंग आपसे रेजिनेट होती है तो रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए और आपको अगर कभी भी अपने आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में फंस रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से लव लाइफ, करियर या हेल्थ में कोई भी इशू प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिए, पर्सनल रीडिंग बुक करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। ठीक है, रीडिंग को क्लेम कीजिए, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है, वहां पे ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, धन्यवाद लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलती हूं मैं, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।